50 दिन रह गए हैं साल को ख़त्म होने को। अगर तुम बैठ के वेट करते रहोगे कि कब मोटिवेशन आएगी और एकदम से सब कुछ बदल जाएगा और मैं जितना भी काम पड़ा है ना सब कुछ हो जाएगा, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम लिख के ले लो, घंटा मोटिवेशन नहीं आएगी अगर तुम ऐसे बैठ के वेट करते रहोगे। तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। डेली तुम ये सोचते हो यार कल बेटर करूँगा, कल और अच्छा करूँगा, आज रहने देता हूँ, कल से पढ़ेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। कल कल करते हुए पूरा साल निकलने को आया है। तुम लिख के ले लो कि अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो तुम 31 दिसंबर को बैठ के भी यही सोचोगे कि नए साल से शुरू करेंगे, पिछले वाले साल में जो भी हुआ कोई बात नहीं। और इससे पता क्या होगा, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। और तुम सोच रहे होगे कि यार इस महीने की वीडियो कब आएगी, तो आ गई ये महीने की वीडियो। और मैं तुम्हें सच में कह रही हूँ, करने को ना तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें शायद ये चीज़ इतनी ज़्यादा कैजुअली ले ली है ना कि हम यार कर लेंगे, कर तो लेना ही है हमने, मेरे पास तो वो है 30 मार्क खाने वाली कैपेसिटीज़ कि भाई मेरा तो IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तो बहुत ही होशियार बच्चा हूँ। चाहे तुम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी कैपेसिटी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो कम समय में ज़्यादा पढ़ने की, बट स्टिल अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, तुम रेगुलर नहीं हो, तो तुम उस बच्चे से हार जाओगे जो डेली मेहनत कर रहा है। चाहे उसने कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन अगर वो डेली बैठ के पढ़ रहा है ना, तो वो बच्चा तुमसे जीत ही जाएगा। देखो फालतू की बातें बाद में करते हैं। सिंपल सी चीज़ जो मैंने तुम्हें आज की वीडियो में बतानी है, वो मैंने तुम्हें दिखाना है ये कैसे बनाना है और कैसे इसका काम करना है। तुम्हारी एक चीज़ जो तुम्हें लग रहा है कि भाई साहब कंसिस्टेंसी तो वो होता है कि मैं डेली 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, कि डेली मेरी हर टू डू लिस्ट कंप्लीट हो रही है, बहुत गलत फैमिली में हो, ठीक है ना। ये कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी होती है कि भाई जैसे तैसे जितना बन पा रहा है कर लो, ठीक है, ये होता है कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को नींद बहुत आती है, मुझे आलस बहुत हो रहा है, मुझे ठंड बहुत लगती है, ये सब चीज़ें ना तुम्हें तब नहीं कभी फील होगी जब तुम बिंज वॉच कर रहे होगे, जब तुम नेटफ्लिक्स पे पूरी पूरी रात बैठ के एक सीरीज़ ख़त्म कर रहे होगे, तब तुम्हें कभी नींद नहीं आएगी, तब तुम्हें कभी आलस नहीं होगा, कभी तुम्हारा हेडेक नहीं होगा, कभी तुम्हें बॉडी पेन्स नहीं होंगी, है ना, कि भाई मेरे को कंधा दुख रहा है, गर्दन दुख रही है। ये सारी चीज़ें सिर्फ तभी होती हैं जब तुम्हें पढ़ना पड़ता है। और जितने भी माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज़ जो उनको भी ये लगता है कि भाई एक बार मोटिवेशन आने दो, फिर देखना मैं क्या कर जाऊँगा, लाइक विद इन 10-15 डेज सिलेबस तो ऐसे ही ख़त्म होगा, नहीं होगा। अगर तुम वेट कर रहे हो कि मोटिवेशन अंदर खुद से आएगी, नहीं आएगी, मोटिवेशन करने से आएगी। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई हाँ सब कुछ हो जा रहा है, मेरे को पता है यार ये सिलेबस है, सिलेबस मैंने ले रखा है, स्ट्रेटजीज मेरी बन रखी हैं, सब कुछ मेरे पास है, सारे रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, वीडियोस पढ़ रखी हैं यूट्यूब पे, ये करना है, तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पे किसी भी बच्चे को ये नहीं पता कि अगर अब इस पॉइंट पे अगर उसको 95 लेकर आने हैं तो उसको क्या करना है। तुम में से हर एक स्टूडेंट को पता है कि अगर तुम्हें 90+ लेकर जाना है तो तुम्हें क्या क्या स्टेप्स लगाने हैं। फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कोई हैरी पॉटर वाली छड़ी थोड़ी ना आएगी कि भाई ऐसे घुमाओगे सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारे करने से ही होगा। और ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं पता करने से होगा, बट तुम्हें शायद ये क्लैरिटी हो ही नहीं पा रही कि जो वो ग्राइंड है ना, बैठ के अकेले पढ़ना, इतना निहायती बोरिंग प्रोसेस है, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तुम्हें लग रहा है कि यार बाकी लोग जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, जो अच्छे नंबर लेकर आ पा रहे हैं, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पढ़ाई हो रही है। नहीं, उनकी कोई मैजिकल पढ़ाई नहीं हो रही, वो भी बैठ रहे हैं अपने साथ। और वो सच में बताओ, वो जो तपस्या है ना, जब तुम अकेले कॉपी पेन लेके बैठते हो, इतना बोरिंग प्रोसेस है, बट वही तुम्हें लेके जाएगा। और जिस स्टूडेंट ने उस प्रोसेस में अपने आप को डाल दिया, तपा दिया, वो स्टूडेंट कर लेगा। राइट नाउ यू हैव द पावर कि भाई तुम अपने आप को वापस उस ट्रैक पे लेकर आ सको, अपने आप को वापस सही तरीके पे जा सको। और उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जस्ट एक चैलेंज चाहिए। अपने आप पे ना एक जिद ले आओ कि भाई मुझे करना है, कैसे नहीं होगा। आज डिसाइड कर लिया कि आज 6 घंटे लगा के एक चैप्टर कंप्लीट होगा, तो कैसे नहीं होगा, होना ही होना है उस चैप्टर को कंप्लीट। बस एक चीज़ है जो तुम्हारे बीच में आ रही है, वो है तुम्हारा फ़ोन। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है, चाहे हम 1000 बहाने लगा ले फ़ोन पे, मुझे ये पढ़ना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है, बट तुम्हें पता है फ़ोन तुम्हारे लिए कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हारा एक स्टेट ऑफ माइंड बनता है, तुम्हारा एक माइंड सेट प्रिपेयर हो जाता है कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है। फिर तुमने उठा लिया फ़ोन, किसी से कर ली चैटिंग,
तुम्हारे 2 घंटे हो गए वेस्ट, रील्स पे तुमने देख लिए शॉर्ट्स, तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि भाई साहब जो अभी मेरे अंदर वाइब थी वो वाइब गायब हो गई है। सो बिलीव इट कि भाई साहब तुम कर सकते हो, बट योर फोन इज़ अ डिज़ास्टर। उससे बाइकआउट कर लो। देखो जिसने करना है ना वो कर लेगा, जिसको नहीं करना वो 36 बहाने दे देगा, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। अगर तुम्हें बहुत ही ज़रूरी है किसी फ़ोन पे मैसेजेस वगैरह, तो भाई अपनी मम्मी से 1 घंटा के लिए दिन में ले लिया करो, बाकी सारा दिन उनको दे दिया करो। देयर इज़ ओनली वन थिंग बिटवीन यू एंड योर गोल्स, दैट इज़ योर फ्रिकिंग फ़ोन। फ़ोन को साइड कर दो टाइम के लिए। जब तक तुम शांति से बैठोगे नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि फोकस करा कैसे जाता है। 5 घंटे निकालो अपने लिए। आज है 8 तारीख, ठीक है, 8 तारीख 8 नवंबर से तुम शुरू करने वाले हो, और 18 नवंबर 10 दिन, जिस दिन भी तुम देख रहे हो वो डेट तुम नीचे मेंशन कर लो कमेंट्स में, और वहाँ से अगले 10 दिन पकड़ लो। 10 दिन ये तुम्हारे गोल्स होने वाले हैं। ये शीट तुम बनाओगे, ठीक है, मैं इसकी तुम्हें फ़ोटो डाल दूंगी अलग से। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है उस चीज़ को समझो। यहाँ पे तुम्हारी डेट्स आ जाएंगी जो भी तुम 10 दिन लेके चलोगे। चैप्टर आ जाएगा फर्स्ट लाइन में, फिर तुम्हारे पास है तुम्हारी वीडियोस, क्वेश्चंस, देन उसके बाद है तुम्हारे न्यूमेरिकल, रिवीजन और प्रीवियस ईयर और या फिर सैम्पल पेपर जो तुम लगाने वाले हो। ये क्या है? ये एक कंसिस्टेंसी ट्रैक शीट है कि जिससे तुम्हें पता लगेगा कि भाई तुम कितने पानी में हो, तुमने हर चैप्टर में क्या कर रखा है, कुछ आता भी है कि नहीं आता। इस शीट को तुम बनाने वाले हो। अब ये शीट कैसे बनेगी? सिंपल सी चीज़ है, एक तरफ चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे, जिसकी वीडियो देख रखी है। वीडियो से मेरा क्या मतलब है, तुमने उसको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वीडियो देखने का क्या मतलब, तुमने उस यूट्यूब पे उसको वीडियो देख रखा है, तुम्हें उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ है, राइट। फिर अगर तुमने उसके क्वेश्चंस कर रखे हैं तो क्वेश्चन वाला बॉक्स भी तुमने कलर कर देना है कि भाई मैंने इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, बैक एक्सरसाइज कर रखी है, इंटेक्स क्वेश्चंस कर रखे हैं, और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने डेरिवेशंस भी लगा रखी हैं। फिर है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स। क्या मैंने इसके न्यूमेरिकल्स करे हैं? नहीं करे तो डब्बा छोड़ दो, कर रखे तो उसको कलर कर लो। फिर मैंने इसकी रिवीजन करी है, जितना मैंने पढ़ा है, हाँ मैंने इसकी रिवीजन करी है। क्या मैंने इसके सैम्पल पेपर लगाए हैं, PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं तो टिक कर लो, ठीक है। ये शीट तुम अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए बनाने वाले हो। इससे तुम्हें विजुअली दिखेगा कि भाई मैं हर चैप्टर में किधर स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे को आता कितना है। जब ये तुम शीट देखोगे, और ये शीट ना तुम्हारी कॉपी पेन में नहीं होनी चाहिए, आई वॉन्ट कि ये शीट तुम्हारी दीवार पे से स्टिक होनी चाहिए जहाँ पे तुम पढ़ रहे होगे, ओके, वहाँ पे ये शीट तुम्हारी होनी चाहिए, ताकि तुम्हें डेली दिखे इतने चैप्टर्स पढ़े हैं और इस चैप्टर में ये वाली चीज़ नहीं हो रखी, इस चैप्टर में ये हो रखा है। क्लैरिटी होगी ना तो आगे बढ़ पाओगे। और अब जो ये 10 दिन है ना, 10 दिन अपने आप को दे दो, और ये समझ के दे दो। देखो मैं ना तुम्हें यहाँ पे सारा दिन बैठ के बोल सकती हूँ कि भाई तू कर सकता है, तेरे में कैपेसिटी है, बहन, यू कैन डू इट। बट अगर तुम उस फ़ोन को साइड पे नहीं करोगे, वो टाइम पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं छोड़ोगे, और तुम ये बिलीव नहीं करोगे कि भाई मेहनत तो करके ही होगी, बोलने से नहीं होगी, ठीक है, मैं यहाँ पे आके बोल दूँगी, तुम एक मोटिवेशनल वीडियो सुन लोगे और फिर तुम्हें अंदर से फायर आ जाएगी, उससे नहीं होगा, करने से होगा, जो कि एक निहायत ही बोरिंग प्रोसेस है, राइट। तुम अपने दिमाग में डाल दो कि यस, पढ़ना बहुत बोरिंग चीज़ है बट मुझे करना है, पढ़ना बहुत बोरिंग चीज़ है पर मुझे करना है। दैट इज़ व्हाट द माइंडसेट जो तुम्हें चाहिए रहेगा। अगली चीज़, यहाँ पे अब तुम्हें कैसे टाइम को डिवाइड करना है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। 5 घंटे में तुम कैसे एक चैप्टर ख़त्म करने वाले हो। 5 से 6 घंटे में हम एक चैप्टर को ख़त्म करने का टारगेट करें। इससे पहले अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, और उसकी तुम हेल्प ले सकते हो सैम्पल पेपर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो ओसवाल के सैम्पल पेपर, जहाँ पे तुम्हें 10 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट CBSE जो उन्होंने अभी सैम्पल पेपर रिलीज़ करे थे, उसके ऊपर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपको MCQ, असर्शन, रीज़न, कॉम्पिटेंसी, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब कुछ मिलने वाला है। टॉपर की आंसर शीट भी मिल जाएगी। हर चैप्टर का एक समरी, ऑन टिप्स, फॉर्मूलाज आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुम्हें 5 सॉल्व्ड मिलेंगे और 5 सेल्फ असेसमेंट खुद करने को सैम्पल पेपर मिलेंगे, जिसका आपको QR कोड मिल जाएगा, तो उसके भी आपको आंसर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना तो एक माइंड बन जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जिसमें
ये जो बुक है आपको हेल्प कर सकती है, ये आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के लिए मिल जाएगी, तो इसको आप ले सकते हो, इट कैन हेल्प यू। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अब बात करते हैं कि 6 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर कैसे ख़त्म होने वाला है, एक फिनिश, ठीक है। तो सबसे पहले 3 घंटे में तुम क्या करने वाले हो, उस चैप्टर की वीडियो देखने वाले हो। बेसिकली कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डाल लो। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो तुम्हें बाहर से थोड़े से घुमा फिरा के कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए 3 घंटा वीडियो को ख़त्म करना है। अब मुझे नहीं पता तुम 3 घंटे में कैसे करोगे, तुम्हारी स्पीड स्लो है, तुम जिल्ले हो, तुम स्लो लिखते हो, तुम्हें ज़्यादा टाइम चाहिए, आई डोंट केयर, राइट। एंड ऑल्सो यू शुड ऑल्सो नॉट केयर अबाउट इट, क्योंकि अगर तुम ये चीज़ें सोचोगे ना, यार मेरी तो स्पीड बहुत स्लो है, मैं कैसे करूँगा, चलो दीदी ने तो 3 घंटे बोला लेकिन मैं 5 घंटे में कर लूँगा, नो। जब तक तुम अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालोगे, तुम्हें कभी पता ही नहीं लगेगा कि भाई तुम्हारी दिमाग की कितनी पावर थी और तुमने उसको हमेशा डल ही रखा। तो अपने आप को चैलेंज देना है, 3 घंटे में इस वीडियो को मैं ख़त्म करने वाला हूँ विद हैंड रिटन नोट्स। मुझे उस वीडियो को रियल टाइम में वॉच करना है, उसको रोकना नहीं है। अगर लगे बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो तभी रोकना, और साथ साथ में हैंड रिटन नोट्स मेरे बनते जाने चाहिए, चाहे रफ ही क्यों ना बने। ये चीज़ क्लियर है। 3 घंटे में तुम्हारा कंप्लीट होगा, चैलेंज लो, राइट। कंप्लीट नहीं होगा 3 में, नहीं होगा 3.5 में हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर तुम डिसाइड करोगे तभी होगा। अगर डिसाइड ही नहीं करोगे, अपने आप को पुश ही नहीं करोगे अपनी लिमिट से बाहर, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अगले 3 घंटे, अब पहले 3 घंटे में तुमने सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद तुम 1 घंटा या 1.5 आवर की ब्रेक ले लेना, रेस्ट कर लेना दिमाग को। उसके बाद वापस बैठोगे सेम डे। अगले 3 घंटे में अब तुमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं तुम उसको हाथ से प्रैक्टिस करने वाले हो, लर्न करने वाले हो, लिख लिख के करोगे। देखो ये जो लिखने वाली चीज़ है ना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तुम रट्टा मार के डेरिवेशन नहीं याद कर सकते, तुम फॉर्मूलाज नहीं याद कर सकते, तुम्हारे पास इतनी सारी रिएक्शंस हैं, तुम आंखों से इसे देख के नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। तुम्हें कॉपी पेन लेके बैठना ही पड़ेगा। टारगेट बनाओ कि भाई इस 1 घंटे में मुझे 15 पेजेस तो भरने रिटन प्रैक्टिस से। आपने ऐसे ना अपने को चैलेंज करा करो, यार मेरे कितने पेन खत्म हो गए इस हफ्ते, क्या मैंने 2 पेन खत्म कर लिए, मतलब कि मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैंने अपनी कॉपी के 50 पेज भर लिए इस हफ्ते। तो इससे तुम खुद को एनालाइज करोगे कि भाई मैं चल रहा हूँ, कहीं मैं रुक तो नहीं गया, वो वाली चीज़ है। तो अब अगले 10 दिन में तुम ये चीज़ लगाने वाले हो, और जो बच्चा इस चीज़ को लगाने वाला है वो लिख के ले ले। अगर तुम डेडिकेटेडली जुनून से ना, अगर तुम्हें है कि भाई करना है, अगर तुम वो वाले लेवल पे हो, तुम्हें पता है मैं किस लेवल से बात कर रही हूँ अभी तुमसे। एक वो पागलपन होता है कि यार आई हैव द पावर, मेरे पास पावर है अपनी लाइफ को चेंज करने की, राइट। तो मैं अगर डिसाइड करूँ तो मैं वो चेंज कर सकता हूँ। तो मैं उस नज़रिए से बोल रही हूँ कि भाई अगर मेरे पास पावर है तो ये गया फ़ोन भाड़ में, इसको कर दिया मैंने अलमारी में लॉक, ये आ गई मेरी नोटबुक, ये बन गया मेरा चार्ट, ये रही मेरी बुक्स, ये लगा दिया मैंने सामने, अब हम पढ़ने बैठ रहे हैं। अब लगा दिया हमने 3 घंटे का टाइमर, नहीं उठेंगे कहीं पे भी, ना पानी पीना है, ना तुम्हें उस टाइम में इधर उधर घूमना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ खाना पीना नहीं, ठीक है। एक जो फोकस होता है ना, तुम इसको करके देखो, अपने आप को चैलेंज देके कि भाई करेंगे, तुम्हारे से होगा। अगले 3 घंटे में तुम उसकी प्रैक्टिस करने वाले हो, तुम उसके क्वेश्चंस करोगे और तुम उसके सैम्पल पेपर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम उनको लगाने वाले हो। 6 घंटे में तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। मे बी 100% ना हो, तुम सोच रहे हो यार 100% हो जाएगा, नहीं 100% नहीं होगा, लेकिन 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। अगर तुम अभी 0 पे खड़े हो तो तुम्हें क्या 80% अच्छा नहीं लग रहा? पहले तुम्हें इस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था, कोई न्यूमेरिकल नहीं पता था, कुछ पता ही नहीं थी उसकी दिशा क्या है, लेकिन अब तो तुम्हें कितना कुछ पता लग गया ना। तो जिस डेट से तुम शुरू कर रहे हो उससे 10 दिन पकड़ लो, ठीक है, कि दी आज मैं शुरू कर रहा हूँ, आज 8 नवंबर है, आज 9 नवंबर है, लग रहा हूँ मैं 19 नवंबर तक मेरा शेड्यूल सेट है और मैंने वो माइंडसेट बना लिया है। अपने आप को मैं पुश करने वाला हूँ क्योंकि कोई बाहर से आके करने नहीं वाला मुझे, ये तुम छोड़ दो, ठीक है। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सब ने यहीं रह जाना है, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे लिए स्टैंड आउट करेगा। जितने भी ये टीवी टूवी हैं, एक्टर्स हैं, इंस्टाग्राम है, रील्स हैं, किसी ने आके तुम्हें घंटा हेल्प नहीं करनी जब तुम किसी भी प्रॉब्लम में होगे।
तुम्हारी स्टडीज़ तुम्हें हेल्प करेंगी, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हेल्प करेंगे। सो डू इट फॉर योर सेल्फ, अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, है ना, और किसी के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है, बात ख़त्म। अच्छे नंबर चाहिए, खुद को चाहिए। तो यहीं पे मैं वीडियो को करती हूँ एंड। मे बी तुम्हें वीडियो में थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस रही होगी क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पर मुझे ये वीडियो डालनी थी तुम लोगों के लिए, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बना के रहूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लग जाओ धड़ल्ले से, पढ़ो, ठीक है। तुम जो कर सकते हो ना, अपना बेस्ट वो करो अगले 10 दिनों में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।